सो लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या, इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझा था। तो इलेक्ट्रॉन दो टाइप का था डिस्प्लेसमेंट, एक था हमारे पास परमानेंट, दूसरा था टेम्पररी। ठीक है, और हमने वो भी देखा था क्या नाम है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का हो गया, इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ पर जो है फाइल का मतलब होता है लविंग, नॉट डिफिशियंट, नहीं। ठीक है, फाइल का मतलब होता है लविंग और इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन को कौन लव करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वही ना प्यार करेगा इलेक्ट्रॉन से। रुपए से कौन प्यार करेगा, गरीब आदमी। वैसे रुपए से हर कोई प्यार करता है, लेकिन फिर भी जो गरीब होता है वो ज्यादा प्यार करेगा। न्यूक्लियोफाइल, फाइल का मतलब हो गया लविंग, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियस को कौन लव करेगा, न्यूक्लियस मतलब जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको कौन प्यार करेगा, जिसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो प्यार करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं ये। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग देखें इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो था हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चार टाइप के थे। तो इसमें हमारे पास पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। In a covalent bond between the two dissimilar atoms, the shared pair electron is attracted more towards the atom having greater electronegativity। तो जैसे हमने कल बताया था क्या पिछली क्लास में, कि अगर अमित शाह और वो राघव चड्ढा मिल करके एक रोल्स रॉयस कार खरीदते हैं, तो रोल्स रॉयस कार किसके घर पे लगेगा, सीधी सी बात है भैया, कि अमित शाह के घर पे। यूज दोनों लोग करेगा, लेकिन भाई कहीं ना कहीं रात को लगेगा ना वो, तो कहाँ लगेगा, तो अमित शाह के घर पे लगेगा। तो वैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट भी सेम टाइप का है कि दो मॉलिक्यूल हैं, तो दोनों, जैसे कि HCl के अंदर ले लो, HCl, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर करके कर रहे हैं, है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। लेकिन चूंकि Cl पावरफुल है, ठीक है, हाई पोजीशन पे है, पावरफुल है, वैसे अमित शाह हाई पोजीशन पावरफुल, तो ये जो है राघव चड्ढा का मतलब बोला कि भैया ठीक है हम लोग बराबर बराबर है, लेकिन रखो ना हमारे पास, लो यूज करो लेकिन रखिए हमारे पास ही। तो उसी तरीके से ये जो है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग तो हो रही है, लेकिन ये अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। जिस तरीके से राघव चड्ढा और अमित शाह दोनों जो है उस कार को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो कार है लग रहा है राघव चड्ढा के घर या अमित शाह के घर पे रात को। ठीक है, रखेंगे हम अपने पास। तो सेम चीज होता है कि जो जिसकी हाइयर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है। जैसे कि क्लोरीन और हाइड्रोजन में अगर हम बात करें, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है। Let us consider the case of a haloalkane higher than halomethane। तो एक हेलो अल्केन का केस कंसिडर करते हैं। हेलो मतलब हैलोजन, हेलो का मतलब हो गया एक्स बोलते हैं इसको, तो यहाँ आ गया क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो कह रहा है कि हाइयर देन हैलोमीथेन, मतलब CH3Cl, CH3I, CH3Br, इससे ऊपर वाला कुछ लीजिए, CH3F से ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो गया C2H5Cl, है ना, हायर देन क्लोरो हेलोमीथेन। तो हेलोमीथेन में हेलो में आ गया हमारे पास Cl, ठीक है, बताए तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो मीथेन CH4 में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल करके एक हेलो लगा दें X, तो इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर हो गया C2H5X, या फिर इससे ऊपर हो गया C3H8X, H7X। X इज, ये तो क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। एक्स जो है वो अमित शाह है, मिस्टर एक्स इज अमित शाह। ठीक है, पावरफुल हमारे पास रहेगा जी, इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, रहेगा हमारे पास, है ना। देखो हमारा बेटा पुष्पा टाइप हो गए हैं, हम भी अभी ऐसे बैठे हैं तो पुष्पा टाइप दिख रहे हैं। The halogen atom X being more electronegative than carbon atom pulls the bonded electron of the carbon halogen bond। तो जो हमने कहा HCl में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अमित शाह है, तो अपनी तरफ खींच के रखेगा, बोले इस्तेमाल करो तुम,
नो डाउट कि तुम्हारा भी जो है डबलेट पूरा करा दिए हैं, हाइड्रोजन तुम्हारा भी डबलेट पूरा हो गया, लेकिन रखेगा हमारे पास। उसी तरीके से अगर ये कार्बन के साथ अटैच है, जैसे कि अगर हम ये लेते हैं, ठीक है यही ले लेते हैं, ये हो गया ये क्लोरो इथेन, तो इसमें ये कार्बन के साथ अटैच है ना, ये कार्बन के साथ अटैच है, तो चूंकि ये ज़्यादा पावरफुल है और ये जो है कम पावरफुल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, पूरा अपने में नहीं ले लिया, ठीक है, पूरा ले लेता तो माइनस चार्ज आ जाता, ये खींच लिया अपनी तरफ, तो खींच लिया तो इसमें एक डेल्टा निगेटिव, स्मॉल निगेटिव चार्ज, इसमें स्मॉल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। दस CX बॉन्ड इज पोलराइज्ड एज शोन बिलो, तो ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है ये स्मॉल पॉजिटिव, यहाँ स्मॉल नेगेटिव, इस तरीके से हो गया। यहाँ X लिखा हुआ है, X कैन बी एनी हैलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। चलिए, द कार्बन एटम गेट्स ए पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया डेल्टा प्लस, एंड हैलोजन एटम अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेल्टा माइनस, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। फर्दर अब देखो कि जैसे कि ये है, जैसे रुपए का समय, रुपए के टर्म्स में समझो कि भैया ऐसा था कि इसका पास 100 रुपया था, ठीक है, तो 100 रुपया में से ये इसके पास अब बच गया, इसके पास बच गया 60 रुपया, ठीक है, 40 रुपया ये खींच लिया, ठीक है, 40 रुपया इसके पास ये खींच लिया, तो इसके पास 40 रुपए की कमी है, इसके पास एक्स्ट्रा में 40 रुपए है ना, दे सकता है किसी को। अब ये जो है इसके बगल वाले, ये जो कार्बन है, इसके बगल वाला जो कार्बन है, अगर लॉन्ग चेन रहेगा, जैसे कि अगर हम इसको प्रोपेन कंसिडर कर लें इस तरीके से, तो ये हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, इसको अगर हमने ले लिया CH, दिस इज क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है जिससे क्लोरीन छीन लिया, मतलब हैलोजन छीन लिया कि लाओ हमारे पास रखो, तब होगा क्या, जैसे कि अमित शाह ले लिए भैया कि राघव चड्ढा ऐसा है कि हमारे पास रहेगा, तो उधर से बाकी दूसरा मिनिस्टर लोग देखा तो राघव चड्ढा को संतावना दिया कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मेरा वाला इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, अभी अमित शाह गए हैं ना रोल्स रॉयस, अभी अमित शाह घूमने गए हैं, आप थोड़ा देर के लिए मेरा वाला ले लीजिए। ये जो बगल वाला है देखता है क्या कि इसका तो छीना गया, इसका चीज ये छीन लिया, तो थोड़ा सा ये जो है अपने पास से दे देता है, पूरा नहीं दे देगा ना, तो इसका भी छीना जाएगा, तो थोड़ा ये अपने पास से दे दिया, मान लीजिए कि 20 दे दिया ये, तो ये इसके पास 100 था, तो इसमें 80 बच गया, ये माइनस, अभी इसके पास 20 की कमी है। तो उसके बाद उसी तरीके से ये क्या देखता है, ये देखता है क्या कि यार इसका छीना गया, इसके पास 20 कम है, तो थोड़ा सा इसको अपने पास से हम दे देते हैं, तो ये जो है इसके पास 90 बच गया, ये प्लस 10 दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा दे दिया इसको, तो डोनेट करते गए। तो इसमें जहाँ 40 ये एक्सेस में था, अब इसमें जो है कमी हो गई, कितने की, 40 रुपीज की, इसमें 20 रुपीज की, इसमें 10 रुपीज की, तो जो इसके बगल वाला होगा और एक बगल वाला होगा, ठीक है, वो इसको ले लो ना, C4H9Cl क्लोरोब्यूटेन, तो एक होगा ना 4 कार्बन, और बगल वाला होगा, तो ये देख रहा है कि यार मेरे पास तो 100 है, अब हम इसको क्या दे देंगे, इसको अगर हम 10 दे देंगे तो इसके पास पूरा 100 हो जाएगा, मेरे पास 10 कम हो जाएगा, तो बस यहीं पर ये चेन रुक जाता है, इसके आगे जो है लेन देन नहीं चलता है, ठीक है, कि हम गरीब है गरीब है, अरे कब तक गरीब है का दुख रोते रहिएगा, खत्म, यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद ठीक है, मान लीजिए 1-2 रुपये दे देगा, तो मतलब बहुत कम, बहुत कम। सो फर्दर जो है इस तरीके से होते जाता है, तो इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर डेल्टा प्लस, तो इसके ऊपर और डेल्टा डेल्टा प्लस, तो डेल्टा अपने आप में छोटा है, तो इसमें एक डबल डेल्टा कर देंगे तो और छोटा हो गया, इसमें एक ट्रिपल डेल्टा कर देंगे तो और छोटा हो गया, ठीक है, तो ये छोटा उससे छोटा उससे छोटा, वेयर X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन नहीं, आयोडीन बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो ये नहीं संभाल पाएगा आयोडीन को, 3 कार्बन वाला आयोडीन को नहीं संभाल पाएगा, आयोडीन बड़ा होता है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो यहाँ पर खाली इतना ध्यान में रखिए, हैलोजन के अंदर 4 हैलोजन होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर ऊपर से नीचे बात करें तो ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन बहुत हेवी साइज का होता है, तो इसमें से खाली कहा कि भाई खाली 3 को लीजिए ना। चलिए, the positively charged C1 attracts bonded electron of C1 C2 bond and thus make C2 atom a little less positive than C1। तो देखो होता क्या है कि C1 इसके साथ अटैच है, फिर यहाँ C2,
फिर यह C3 3 कार्बन, फिर C4 4 कार्बन। तो ये थोड़ा सा खींच लिया, तो दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव, ठीक है, ये डेल्टा पॉजिटिव। अब ये हल्का सा इसे थोड़ा सा खींच लिया, तो ये डेल्टा डेल्टा प्लस है ना, फिर ये हल्का सा खींच लिया, ये ट्रिपल डेल्टा प्लस। अब कहा कि यार अब कितना, तुम्हारे पास 10 रुपये का तो कमी है, अब क्या ले लोगे, जान मार लोगे, लो 1-2 रुपया, ठीक है, तो ये दे दिया, 1-2 रुपया दे देगा, बहुत कम। तो ये जो है, ये वाला जो है ज्यादा पोलर होगा, उससे कम ये पोलर हुआ, उससे कम ये पोलर हुआ, उसके बाद एकदम नाम मात्र के बराबर हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली दिस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इज शिफ्टेड टू C3 कार्बन, थर्ड कार्बन पे शिफ्ट हुआ। पहले ये वाला जो था यहाँ सेकंड पे शिफ्ट हुआ C2 पे, फिर C2 से C3 पे शिफ्ट हुआ, बट टू ए वेरी लेस मैग्नीट्यूड, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है। नियरली 0 पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट आफ्टर थर्ड कार्बन, थर्ड एटम। तो इसके बाद अगर ये बोलेगा कि हम गरीब हैं, तो कहा ना यार 90 रुपए तो है, 10 रुपए तुमको हम दे देंगे, हमारे पास 100 है, 10 हम दे देंगे तो हम गरीब बन जाएंगे। तो नियरली इसके बाद नहीं शिफ्ट होती, बहुत कम, 1-2 रुपये दे दे और कम। This transmission of induced charge along a chain of sigma bonded carbon atom is known as inductive effect। तो इसी इफेक्ट को, है ना, इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जहां पर जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है वो जो वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से खींच लेता है। क्या खींच लेता है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की, भैया रहेगा मेरे पास। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। द इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट पोलराइजेशन इन ए मॉलिक्यूल। अब अमित शाह और राघव चड्ढा, तो ऐसा कभी थोड़े होगा कि किसी दिन राघव चड्ढा के यहाँ भी लग जाएगा, कभी नहीं होगा। परमानेंट पोलराइजेशन, दिस इज परमानेंट पोलराइजेशन इन द मॉलिक्यूल, परमानेंटली हो गया। द इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज एज वी मूव along a chain of carbon atoms away from the electronegative atom। और ये जो जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम होता जाता है। बोलोगे क्लियर है? ए भाई बोलो ना, क्लियर है? अगर बोलबे नहीं करेगा क्लियर है नहीं क्लियर है तो हम पढ़ाएंगे किसको? जल्दी से बताओ, क्लियर है? Many of the properties of organic compounds, चलिए ठीक है, अमन और जॉन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब पूछें तो बताना है, इंटरेक्टिव रहना है बेटा। Many of the properties of organic compounds such as acidic strength of carboxylic acid are explained on the basis of inductive effect। तो बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज, जैसे कि एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला हो गया C2H5COOH, एक ये हो गया, फिर C3H7COOH, है ना, फिर ऐसा भी हो सकता है, फिर इस तरीके से हो जाएगा तुम्हारा कार्बन कार्बन, ये CH3COOH, इस तरह का भी हो गया, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी वही है, ये भी, ये जो है दिस इज C3H7COOH, लेकिन यहाँ इस तरीके से निकला हुआ आइसो वाला, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास कि भाई कौन सा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये ज्यादा ताकतवर है, ये ज्यादा पावरफुल है, ये ज्यादा पावरफुल है, वो कैसे पता लगता है? तो वो इसी के बेसिस पे लगता है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। चलिए और देखेंगे हम लोग उसके, जब कार्बोक्सिलिक एसिड में आएंगे ना तब देखेंगे हम लोग उसको कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम आई से बोलते हैं। तो ग्रुप्स विथ माइनस आई इफेक्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब खींचने, जैसे क्लोरीन था खींचने वाला और एक था कार्बन देने वाला, तो प्लस आई और माइनस आई, जो खींचेगा वो माइनस निगेटिव में लेके चला गया रहे, तो कौन? क्लोरीन ब्रोमीन, और पॉजिटिव में गया कौन? कार्बन, तो दिस इज प्लस आई ग्रुप। तो एक होता है ग्रुप विथ माइनस आई इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप को हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। Any atom or group of atoms that withdraws electron more strongly than the H atom, तो हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर से कोई भी चीज खींच ले। अब किसी भी चीज को जैसे बोलेंगे ना कि भैया ये महंगा है, तो हम किसी चीज से कंपेयर तो करेंगे ना कि महंगा है,
ठीक है, तो किस चीज से कंपेयर करें, जैसे मान लो पानी का बोतल, ये देखो ये हम लेके आए थे, कितना रुपया दाम है, ये देखो दिख रहा होगा, तो 99 रुपया दाम है। ठीक है, ये 99 का है और ये 99 में 2 मिला था, तो ये सस्ता है। ठीक, तो दिस इज कॉस्टलियर देन दिस वन। तो ये हाइड्रोजन है और ये मान लो कि क्लोरीन है, तो भैया ये ज्यादा ताकतवर है। तो किससे कंपेयर करेंगे, हाइड्रोजन से। ठीक है, हाइड्रोजन से। अब एक दो, हाँ एक तीन, ऐसे 3 कंपेयर किए। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड बन गया, इससे महंगा ये, इससे महंगा ये, तो वैसे ही। So any atom or group of atom that withdraws electron more slightly strongly than the हाइड्रोजन एटम, तो जो हाइड्रोजन एटम से ज्यादा तेजी से खींच रहा है उसको हम बोलेंगे माइनस आई। एक तरफ हाइड्रोजन रख दिए और दूसरी तरफ बहुत सारा रख दिए। ठीक है, इधर भी, इधर में मान लो 1 ए बी सी डी, और इधर में भी रख दिए, यहाँ पर A1 B1 C1 D1 ऐसे। तो ये सब जो है हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर से खींच रहा है, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज माइनस आई इफेक्ट। और ये हाइड्रोजन से कम है तो दिस इज प्लस आई इफेक्ट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि माइनस इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हाइड्रोजन से ज्यादा तेजी से खींचेगा, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और जो इलेक्ट्रॉन, ठीक, वो आ गया, इट इज सेड टू हैव माइनस आई इफेक्ट, उसको हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। फॉलोइंग आर द वेरियस ग्रुप्स अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर देख लो, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, इस डेफिनेशन को भी लिख लो बच्चे, इस डेफिनेशन को भी लिख लो, लिखाते हुए चलेंगे आपसे, है ना, आपसे लिखाते हुए चलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम लोग साथ के साथ जो है एक्सप्लेन भी करते रहे, तुम लोग लिखते भी चलो। चलिए, तो इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, तो ये जो है सबसे ये जो है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट ये वाला का होगा, ज्यादा तेजी से खींचेगा। कौन खींचेगा, तो ये रहा। उसके बाद नाइट्रो ग्रुप, उसके बाद सयानो ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, फिर यहीं से ब्रोमीन से आगे स्टार्ट करेंगे, आयोडीन, हाइड्रोक्सी, OCH3, C6H5, ठीक है, और हाइड्रोजन। तो ये रहा, सब हाइड्रोजन से ऊपर खींच रहा है। तो जो सबसे तेजी से खींचेगा CH3 3N+, इसको लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप विथ प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे। तो किसके कंपेयर में, है ना, हाइड्रोजन के कंपेयर में। ठीक है, तो ये है और ये पेज है। कौन महंगा, कौन सस्ता भाई, तो ये सस्ता, ये हाइड्रोजन से सस्ता है। ठीक है, एक था कि हाइड्रोजन से महंगा, मतलब हाइड्रोजन से पावरफुल, एक है हाइड्रोजन से कमजोर। तो दिस इज कमजोर विथ इन कंपेरिजन टू दिस, इससे इसका दाम कमजोर, तो दिस इज प्लस आई। सो ग्रुप विथ प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसको बोलते हैं। तो एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट रिपेल्स इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली देन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से ज्यादा तेजी से रिपेल करे, उसको हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, जैसे कि अभी हमने देखा था यहाँ पर, यहाँ देखोगे तो C C C और यहाँ पर था X, तो ये जो था ये खींच रहा था, तो ये भैया दे रहा था तभी ना खींच रहा था। भाई ये खींच रहा है तो ये दे रहा है तभी तो खींच रहा है, अगर ये खींचना ही नहीं दे तो कैसे खींचेगा। तो ये जो है माइनस, ये जो हो गया प्लस आई इफेक्ट में आ गया, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचने देगा, जाओ ले जाओ, है ना, रिपेल करेगा। खींचना मतलब भैया रिपेल कर रहा है ना, ये भगा रहा अपने इलेक्ट्रॉन को, चलो भागो भागो भागो, है ना, भागो। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, IITian बनना है, NITian बनना है, JEE करना है, भागो भागो भागो, घर से भागो पढ़ाई करो, ऐसे ही घर से भागो पढ़ाई करो। तो जो घर से भगा रहा है, पढ़ाई करने के लिए भेज रहा है, दैट इज प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, जो ज्यादा तेजी से भगा रहा है। सो फॉलोइंग आर द वेरियस ग्रुप्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो वेरियस ग्रुप्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस आई इफेक्ट, तो ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से ये रहा मिथाइल, है ना, ये दे रहा है, ले ले भाई इलेक्ट्रॉन, हमारे पास खूब है, हमारे पास खूब है, ले लो। ये रहा फिर इथाइल, फिर ये देखो, ये देखो। ठीक, तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हम इसको अगर बना दें थोड़ा सा कायदे से, तो यहाँ देखोगे दिस इज CH3,
तो ये जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। भागो यहाँ से, जाओ पढ़ने जाओ, कोटा जाओ। और उसके बाद एक और देख लो, ये इथाइल ग्रुप, ये रहा। उसके बाद और देख लो, हाँ ये रहा। तो इसके ऊपर दो दो इथाइल ग्रुप है, इस कार्बन के ऊपर सेकंड, इस कार्बन के ऊपर दो दो इथाइल ग्रुप है। तो ये और ज्यादा तेजी से दे रहा है, ले जा ले जा ले जा ले जा, सब ले जा, मतलब ले जा ले जा, सब इलेक्ट्रॉन ले जा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं ये। तो इसमें इसको हाइड्रोजन को हटा करके एक और लगा देते हैं, ये CH3C, ये CH3CH3। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मिथाइल ग्रुप अपने आप में इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये जो है इसको दे दिया कि ले जाओ, ये जो है इसको दे दिया ले जाओ, ये जो है इसको दे दिया ले जाओ, ये पूरा मिला के तीन तीन दे दिया ना, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ढेर माल है हमारे पास। अब इसमें ये दिया इसको ले जाओ, ये दिया इसको ले जाओ, थोड़ा सा कम मिला ना, इससे कम हुआ। फिर यहाँ पर देखो एक ही मिथाइल ग्रुप है CH3, बोला ले जाओ, और यहाँ पर तो एक ही है, ठीक है। तो सबसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, और सबसे ज्यादा इसका। तो जितना मिथाइल ग्रुप होगा, जितना सब्स्टिट्यूएंट होगा मिथाइल ग्रुप का, वो उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हाजी अमर दीप जॉन, क्लियर है? बोलोगे भाई, बच्चे पार्टी बोलोगे? क्लियर? चलिए नोट करिए कि प्लस आई ग्रुप्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, अपने से दूर भगाते हैं। तो जो अपने से दूर भगाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इट मींस दिस ग्रुप एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। हाँ ठीक है, ओके। सेंड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ग्रुप विथ माइनस आई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजता है? तो जब आप चाहता है कि हमारा बेटा IIT करे, कहाँ भेजता है? कोटा भेजता है, ठीक है। तो कोटा भेज दिया, इसको कहाँ भेज दिया? माइनस आई इफेक्ट वाले के पास भेज दिया। जाइए, माइनस आई इफेक्ट वाले क्या करते हैं? ये विड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन को, मतलब स्टूडेंट को खींचते हैं, लाओ पैसा लेके आओ, तो आओ हमारे पास करो, सबको ले जाएंगे IIT, ठीक है। तो ये विड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन को। इट मींस दिस ग्रुप अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो सबका पैसा ले लेता है, ये लोग इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लेने वाले को नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्रुप विथ, किससे ले लेंगे भाई? जो बच्चा, जो पेरेंट अपने बच्चे को भेजना चाहता है कोटा, उसी से ना खींचिएगा। अब जो पेरेंट कह रहा है कि भैया SSC करेगा हमारा बच्चा, तो उसको कोटा वाला खींच के क्या कर लेगा? नहीं ना खींचेगा। तो उसी को खींचेगा जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं। एग्जाम्पल देखिए, CH3OH में, ठीक है। तो ये रहा CH3। तो हम जानते हैं कि मिथाइल ग्रुप ले जाओ भैया, प्लस आई इफेक्ट वाला हो गया। OH माइनस OH ग्रुप, ठीक है। ये तो अपना दिया, तो इसने लिया, है ना। ये अपने बच्चे को दिया, तो इसका बच्चा कोटा गया, तो कोटा गया, तो कोटा वाले ने लिया तो माइनस आई, इसने दिया तो प्लस आई, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। तो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम CH3, CH3 रिपेल्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स OH। तो ये जो है भगाया अपने बच्चे को, कोटा जाओ, तो कोटा गया, ये पकड़ ली, लपक लिया कोटा वाले इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो जो हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट वाज परमानेंट इन नेचर, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट था वो परमानेंट इन नेचर था। अब जो ये हमारे पास नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये टेम्पररी इन नेचर है। This type of temporary electron displacement takes place in compounds containing multiple covalent bond। तो ये कहाँ पे होता है? जहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, वहां पर ये चीज टेक प्लेस होता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे होगा, जैसे कि जहाँ पर डबल डबल बॉन्ड है वहां पर होगा। अब इससे क्या होगा? It involves the complete transfer of electrons resulting into the development of positive and negative charge within the molecule। तो इस केस में क्या होगा? घींचा घींची नहीं चलेगा, वो पूरा ले लेगा या पूरा दे देगा, ठीक है। घींचा घींची नहीं चलेगा, या तो पूरा ले लेगा या फिर पूरा दे देगा। तो अमित शाह और राघव चड्ढा वाला बात नहीं चलेगा यहाँ पर। यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि फिर किसका लिया जाए?
सीधा लेन देन कि भैया ठीक है ले जाओ, है ना। ये क्या मतलब है कि चलाओ कभी नहीं, बोले ठीक है भैया हम अपना तुम अपना। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए कार्बन ऑक्सीजन है, तो इस केस में क्या होगा, जैसे कि ये जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। ये बहुत छिया लेदर कर रहा है, कह रहा है कि नहीं 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 ऐसा है कि तुम शेयर कर रहे हो, ठीक नहीं लग रहा है। तो ये क्या है कि उठा करके दोनों इसको दे दिया, ले जाओ। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया। निगेटिव क्यों आ गया चार्ज, क्योंकि इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का नहीं है, ये भी ले लिया, तो निगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ कि भाई इस केस में कि पूरा का पूरा ये बॉन्ड टूट करके पूरा का पूरा इस पे आ गया, इस पे आ गया निगेटिव चार्ज। तो इस पे अगर निगेटिव इसका ले लिया तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टूट के या शिफ्ट होकर के बगल वाले मॉलिक्यूल पर शिफ्ट हुआ, और जो है या तो मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल के अंदर ही। The electromagnetic effect takes place in the direction of more electronegative atom and is generally shown by an arrow starting from the original position of the electron pair and ending at the new position of the electron pair। जैसे कि ये जो है इस केस में ऐसा है कि ये जो है यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वही ना खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो माइनस चार्ज तो उसी के ऊपर होगा ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वही खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, ले लिया। ठीक है, तो ले लिया ये, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये खत्म भैया, इसका इलेक्ट्रॉन भी ये उठा लिया, खत्म। तो इन कार्बोनिल ग्रुप इट ऑपरेट्स एज फॉलोज। तो इस ग्रुप को जहां कार्बन ऑक्सीजन, जैसे कि एग्जांपल के लिए CH3C डबल बॉन्ड O OH, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप में ये इस तरीके से काम करता है। चलो लिख लो थोड़ा सा कि क्या है, लिख लो थोड़ा सा, हम इंतजार कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में लिख लीजिए, लिखिए साथ के साथ लिखते चलिए। अगर ये लिख लिए हो ना, अगर नहीं लिखे हो तो इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो ब्रीफ में एक बार, फटाफट से लिख लो। प्लस आई ग्रुप माइनस आई ग्रुप क्या करते हैं, हो जाएगा तो बताओगे, आगे बढ़ेंगे फिर। लिखाते हुए चलेंगे सब चीज, ज्यादा अच्छा रहेगा। नोट डाउन करो। नोट डाउन हो गया, ठीक है जी। चलिए अब इसको नोट डाउन करिए। हाँ, इसको बना लो फोटो को। CH3O में OH में क्या माहौल है, माहौल कैसा है, इसको बना लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, ये भी हो गया, वाह वेरी गुड। चलिए ये भी हो गया तो बहुत ही बढ़िया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इसको लिख लीजिए, इसको भी बना लीजिए, कहाँ होगा ये भी शो कर लेना। नोट्स साथ के साथ बनाते चलेंगे, नोट्स का कोई चक्कर नहीं रहेगा बाद में, ठीक है। बाद वाला कोई चक्कर नहीं बेटा, कोई बैकलॉग नहीं लगना है, सब चीज साथ में करेंगे। सभी सब्जेक्ट का, फिजिक्स वगैरह सबका जो भी पढ़ाएंगे साथ के साथ, एक्सेप्ट पेंटिंग और इंग्लिश जो सब्जेक्ट्स है, बाकी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं सबका साथ के साथ लिखाते चलेंगे। टिक है सर लिखता है, जॉन मार्क लिखता है टिक है सर, टिक है, चलो लिखो, करो बेटा, ठीक है तो।
सो इंडक्टिव में अपने घर पे रखेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पूरा रखेंगे। पूरा आ जाओ हमारे पास, अपना वाला भी दे दो भाई। इसको ऐसे ठीक है, चलो। हो गया, ठीक है ना, ये बना लो। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ई। तो इंडक्टिव इफेक्ट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई वाले में प्लस आई माइनस आई होता है। प्लस आई वाला रिपेल करता है, माइनस आई वाला विड्रॉ करता है, खींचता है अपनी तरफ, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में परमानेंट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज टेम्पररी, लेकिन इसमें परमानेंट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज उसमें इलेक्ट्रॉन अपने पास थोड़ा सा आया, परमानेंट शिफ्टिंग नहीं हुआ, दैट इज, बट वो जो इफेक्ट है वो परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट है, पूरा का पूरा शिफ्ट कर लिया, और इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। अब इसमें भी आता है प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। अब जैसे कि ये कार्बोनिल ग्रुप, कौन लेगा कौन देगा, तो जो लेगा, जो हमारे पास लेने वाला ग्रुप है, एक देने वाला ग्रुप है। व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज अवे फ्रॉम द एटम और ग्रुप, इट इज नोन एज प्लस ई इफेक्ट। तो जो देगा, जिससे पास से जाएगा, तो वो हो गया प्लस, तो प्लस ई इफेक्ट वाले हो गए, और ये हो गया माइनस ई इफेक्ट। व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज टुवर्ड्स द एटम और ग्रुप, इट इज नोन एज माइनस ई इफेक्ट। तो कार्बोनिल ग्रुप के अंदर सी वाला जो है ये प्लस ई इफेक्ट शो करेगा, और ओ वाला जो है वो माइनस ई इफेक्ट शो करेगा। प्लस ई इफेक्ट वाला इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस ई इफेक्ट वाला इलेक्ट्रॉन लेगा। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारे पास रेजोनेंस, कि रेजोनेंस क्या होता है। This phenomena is exhibited by a number of organic molecules which can be represented by two or more। रुक जाओ यार, इसको रहने दो बेटा, आज कराएंगे ना तो कंफ्यूजन में एक्सेस हो जाएगा। हमको क्या, हम तो करा दें, लेकिन नहीं, इसको कल करेंगे, ठीक है। देखो, किसी टॉपिक को कम देर ही पढ़े तो, लेकिन अच्छे से पढ़े। अब इसी में रेजोनेंस वगैरह सब घुसा देंगे तो फिर चीज़ें जो है हौच पौच हो जाएंगी, तो इसको हम लोग कल करेंगे।